हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर लेक्चर 8 में अपना यूट्यूब चैनल डेस्टिनी इंग्लिश हब के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बाबू, आज तक हम लोगों ने 7 एलिमेंट्स को सीखा। सबसे पहले इंग्लिश क्या है इसको सीखा, लैंग्वेज क्या है, ये सब पीछे वाले वीडियो जब देखोगे ना तो पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने 7 एलिमेंट्स को देखा। पहला लेटर्स को सीखा, दूसरा वर्ड को सीखा, तीसरा फ्रेज को सीखा, चौथा आइडम को सीखा, पांचवा प्रोवर्ब को सीखा, छठा सेंटेंस को सीखा। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब आया था, ऑब्जेक्ट आए थे, ठीक है ना। ये सब को भी हम लोगों ने सीखा। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज वर्ब के बारे में लिया। तो अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, एक प्रोवर्ब को भी सीखा था, ठीक है ना। वो मेरा लेक्चर 7 में प्रोवर्ब का ही था। आज जो हम लोग बेसिक इंग्लिश में सीखने वाले हैं बाबू, आज से आप लोगों का व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाला है। क्या आने वाला है? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहां से आप लोग को वीडियो को ज्यादा शेयर करने, दोस्तों को बताने, क्योंकि अब आप लोगों का ये सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। मैट्रिक का हो, 10th का हो, समझ गए ना, 11th का हो, 12th का हो, ये सब का आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं 12th तक के इंग्लिश को क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद जनरल वाले इंग्लिश में भी आऊंगा। ध्यान देना बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे? इन इंग्लिश ग्रामर, समझ रहे हो बाबू? इन इंग्लिश ग्रामर वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू some parts according to their function and uses। क्या बाबू? uses is called parts of speech, is called parts of speech। जो हमारे मित्र हिंदी भाषी हैं, जो इसका हिंदी समझना चाहते हैं, वो सब लिखने का प्रयास करोगे। इंग्लिश ग्रामर में लिखो, इंग्लिश ग्रामर में शब्दों को उसके फंक्शन तथा यूजेज के आधार पर, उसके फंक्शन तथा यूजेज के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते। मित्रों, आप लोग इसको भी लिखे होंगे। मतलब शब्द को ही जो भागों में बांटा गया है ना, कुछ भागों में, अभी क्या जानो, कुछ भागों में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते। आगे लिखना, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने होते हैं बाबू? भाग होते हैं, 8 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम लोग यहां पे सीखने वाले। देखिए बाबू, पहला होता है नाउन, जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है बाबू? एडजेक्टिव, जिसे हम लोग विशेषण के नाम से भी जानते हैं। चौथा होता है वर्ब, इसको छोटू हिंदी क्रिया कहते हैं। पांचवा होता है एडवर्ब, इसको छोटू क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्रिया विशेषण। छठा होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। इसको ना बाबू संबंधवाचक या संबंध सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक या संबंध सूचक कहते हैं। सातवां होता है कंजक्शन। क्या बाबू? कंजक्शन। इसको हम लोग संयोजक कहते हैं। और आठवां होता है इंटरजेक्शन। क्या छोटू? इंटरजेक्शन, जिसको हम लोग विस्मयादिबोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लो, विस्मयादिबोधक। लिखने के बाद इसको आप क्लिक कर लीजिए। अब आज का जो आपका लेक्चर हो रहा है ना, लेक्चर 8, उसमें थोड़ा सा इसको टोटल को मैं डिफाइन करूंगा और बारी बारी से मेरा अगला लेक्चर में आएगा। समझ रहे हो ना? आज बेसिकली हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे और इसके बाद जो हमारा लेक्चर आने वाला है, जैसे नाउन का पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा, पार्ट 3 करके आएगा। जब नाउन कंप्लीट करेंगे तो प्रोनाउन का लेक्चर में आएगा। इसी प्रकार से अदरवाइज सबका लेक्चर में आएगा। समझ रहे हो ना छोटू? तो यहां पे जो आप लोगों का है ना, इसे आप क्लिक कर लो और पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे? नाउन को सीख लेंगे। सबको ऐसे तो आज मैं सीखूंगा, बस सिर्फ डिफिनेशन बच्चों वाला। देखिए बाबू, सबसे पहले नाउन को जानिए कि नाउन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज द, और करके, और ये भी परिभाषा लिख सकते हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन और एक्टिविटी। समझ गए हो बाबू? अब जो देखो ना कि नाउन जो आप लोगों को रहेगा ना बाबू, दुनिया में कोई भी नामांकन वाले शब्द हैं, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है ना? या नाउन जो है ना बाबू, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, क्रियाकलाप, दशा, गुण, कार्यकलाप इत्यादि सारे नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नहीं तो यहां पे भी ना आप लोग ध्यान देना कि एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड which can be seen or felt is called noun। 3 प्रकार से हम लोग नाउन को डिफाइन कर सकते हैं। नामांकन वाले सारे शब्दों को नाउन कहते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रियाकलाप, क्रियाविधि, गुण, दशा इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इस दुनिया की सारी चीजें जिसे हम लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बताओ बाबू, कोई वैसा वस्तु जिसे तो ना तो हम देख सकते ना महसूस कर सकते। संभवतः वैसा कोई वस्तु नहीं है जिसे ना तो हम देख सकते बाबू, उसे महसूस कर सकते, या जिसे महसूस कर सकते उसे हम लोग ना तो देख सकते। ये सारे क्या हो गया? नाउन। बारी बारी से लेक्चर करके नाउन वाला आएगा। अभी सिर्फ आप ये जानो कि नाउन कहते किसे हैं, बस समझो। चलो बाबू, इसे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद हम लोग प्रोनाउन पे चलेंगे। हो गया ना? ये पहला आपका था नाउन। अब ध्यान देना है छोटू हम लोगों को, दूसरा क्या होगा? प्रोनाउन। अब बता बाबू, प्रोनाउन कहते किसे? आप लोग बचपना से याद किए होंगे, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो ए प्रोनाउन इज ए
word which is used instead of a noun। हिंदी भाषी मित्र लिखोगे, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते। बताऊंगा, प्रोनाउन का क्लास चलेगा, लेक्चर बाय लेक्चर चलने वाला है बाबू। नंबर 3 जो आप लोगों का है एडजेक्टिव। क्या होगा बाबू? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एन एडजेक्टिव is a word which qualifies a noun or a pronoun। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बाबू? एडजेक्टिव कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ना बारी बारी से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। नंबर 4 वर्ब। जानते हो बाबू एक्शन वर्ड्स। क्या? एक्शन वर्ड्स आर नॉन एज वर्ब। समझ रहे हो? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ब इज ए word which shows action। क्या दिखलाता है बाबू? एक्शन। मतलब क्रियाकलाप दिखलाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। डीपली हम लोग सीखेंगे बाबू, बारी बारी से हम लोग चुन चुन के सीखने वाले हैं। अब बाबू एडवर्ब को थोड़ा सा जानिए कि एन एडवर्ब is a word which qualifies adjective। क्या बाबू? adjective, verb, adverb and यहां लिखो बाबू verb, sentence and एडवर्ब ऑल्सो। मतलब हिंदी भाषी मित्र लिखिएगा कि जो एडवर्ब होता है ना छोटू, वो एडजेक्टिव, वर्ब, सेंटेंस के साथ साथ एडवर्ब का भी विशेषता बतलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते। क्लिक कर लो बाबू, इसे कर लो, इसे क्लिक। ठीक है ना? अब मैं सब मिटा दूंगा और आपको एक बार में फिर सब बतलाने का प्रयास करूंगा। ध्यान देना है छोटू यहां पे। अब आपका 6 आने वाला है। व्हाट इज प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। ठीक है, लिखना है ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which shows relation between two nouns और pronouns। ठीक है, और pronouns मतलब कि जो प्रीपोजिशन होता है ना छोटू, वो 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस के बीच के क्या बतलाता है? संबंध को बतलाता है। नंबर 7 व्हाट इज कंजक्शन। क्या बाबू? कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड which links two words or sentences। मतलब कि जो कंजक्शन होता है ना बाबू, सबका एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक जगह सबका एग्जाम्पल्स होगा छोटू, समझना, और समझाते हुए आपका डाउट को क्लियर करूंगा। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन जो होते हैं ना,
वो दो शब्दों या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। ये आपका अब अगला लिखना बाबू, व्हाट इज इंटरजेक्शन। 8वां नंबर लिखना बाबू, व्हाट इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन is a word which shows some sudden feelings or sense of surprise or sense of सरप्राइज। मतलब कि ये जो है ना बाबू, इंटरजेक्शन जो होता है ना, ये कुछ अचानक भावनाओं या आश्चर्य के भाव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स का क्या समझा? डिफिनेशन समझा। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा और आपको अब समझाते हुए चलूंगा कि कौन सा नाउन हुआ, कौन सा प्रोनाउन हुआ, कौन सा एडजेक्टिव हुआ, कौन सा एडवर्ब हुआ, कौन सा प्रीपोजिशन हुआ, कौन सा कंजक्शन हुआ और कौन सा क्या बाबू इंटरजेक्शन हुआ। चलिए बाबू आगे हम लोग अब एग्जाम्पल्स में चलते हैं। ध्यान देने हैं और शेयर करने। कल से आपका नाउन वाला लेक्चर 1, लेक्चर 2 ये सब आने वाला है छोटू, इसलिए बारी बारी से हम लोग चुन चुन के सीखने वाले हैं। आज का तो क्लास ऐसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक क्लास आप लोगों को दिया। यहां समझना बाबू, अब आप लोग हेडिंग में लिखना है क्या? एग्जाम्पल्स है ना बाबू। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम क्या हुआ? नाउन हो गया। क्या हुआ बाबू? कोई नाम है ना, ये आपका नाउन हो गया। ठीक ना, समझना। नंबर 2, अब राम के लिए यूज हो रहा है, ही इज टीचिंग उर्दू। ही क्या हो गया? राम के लिए यूज आया। नाउन के लिए यूज आने वाले वर्ड को क्या कह दिए? प्रोनाउन मतलब कि कह दिया बाबू। रहता ना, ही इज ए गुड टीचर। क्या बाबू? गुड टीचर। तो ये आपका क्या हो गया? नाउन। और ये टीचर नाउन का ना विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। रहता ना बाबू, ही इज ए वेरी गुड टीचर। समझना मेरे बातों को। नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये क्या हो गया? एडवर्ब। रहता ना बाबू, सी स्पीक्स फास्ट। समझना, ये आपका हो गया क्या? प्रोनाउन, कि कोई लड़की के लिए यूज हो रहा है। ये हो गया आपका वर्ब, समझ रहे हो ना, बोलना। अब ये जो आपका हो गया फास्ट, वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब। रहेगा ना बाबू। नंबर 6, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मी एंड हर। देखो बाबू, ये जो बिटवीन आ गया ना, दो को देखो प्रोनाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये बिटवीन क्या हो गया? डीपली से पढ़ेंगे बाबू, टेंशन नहीं लेना। प्रीपोजिशन। अब देखो यहां तक लिख लिए, ऊपर वाला मिटा दो, चलो क्लिक कर लो। देखो बाबू, अब हम लोग एग्जाम्पल्स के ही दौर में आगे बढ़ने वाले हैं। 6ठा तक हम लोगों ने सीखा। अब बाबू 7वां नंबर आप लोग सीखिए, रहेगा ना। सी प्लेज क्रिकेट। सी प्लेज क्रिकेट व्हेन आई गो टू मार्केट। देखो बाबू, सी प्लेज क्रिकेट, ये पहला सेंटेंस हुआ, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। दोनों को लिंक करने का काम कौन किया? व्हेन। ये आपका क्या हो गया? कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। अब जो बाबू आपका होगा इंटरजेक्शन, जो आपका होता है ना,
मतलब इंटरजेक्शन। अब यहां पे देखिए नंबर व्हाट ए बॉय, समझना मेरे बातों को, ये जो व्हाट है ना वो एक्सक्लामेशन को बता रहा है, ठीक ना। सम सडन फीलिंग, क्या लड़का है, ये आपका वर्ड हो गया इंटरजेक्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लेक्चर 8 में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं और सारे भेद का डिफिनेशन को मैंने बताया। और अगला लेक्चर जो आपको 9 से आने वाला है वो नाउन का लेक्चर आने वाला है, और जब तक नाउन को मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर दूंगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको नाउन वाला आएगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई लिखाई पसंद आ रहा हो तो जरूर दोस्तों को शेयर करने, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है, और साथ में अपना कमेंट भी लिखना है, जिससे मुझे पता चले कि आप कहां से हो और हमसे रेगुलर जुड़े हो या नहीं हो, या क्या त्रुटियां इसमें हैं, वो सब कमेंट के जरिए से मुझे बताइए। तो मुझे क्या लगेगा बाबू, सब ठीक लगेगा, सब अच्छा लगेगा।